क्या 25 साल तक सबको हंसाने वाला छोटा पंडित आज खुद रोने पर मजबूर हो गया है? आखिर क्यों बॉलीवुड के इस दिग्गज कलाकार को तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ रही है? वो कौन सा 5 करोड़ का कर्ज था जो आज 11 करोड़ का फांसी का फंदा बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, जब राजपाल यादव ने कहा मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो क्या बॉलीवुड ने उन्हें सच में अकेला छोड़ दिया? 5 फरवरी 2026 का दिन। राजपाल यादव दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सरेंडर करते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मीडिया और अधिकारियों से जो कहा वो किसी का भी दिल तोड़ सकता है। उन्होंने कहा, सर क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं है, कोई उपाय नहीं दिखता। सर यहाँ ये हम सब अकेले हैं, इस मुसीबत से मुझे अकेले ही निपटना है। ये शब्द किसी फिल्म के डायलॉग नहीं थे, ये एक टूट चुके इंसान की सच्चाई थी। सोचिए, जो इंसान भूल भुलैया और हंगामा जैसी फिल्मों में करोड़ों कमाता हो, वो अचानक इतना दिवालिया कैसे हो गया कि उसे जेल जाना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक चेक बाउंस का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? इस कहानी में सस्पेंस है, धोखा है और एक ऐसी गलती है जिसने राजपाल यादव की पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। ये वो दौर था जब राजपाल यादव अपने करियर की ऊंचाई पर थे, लेकिन वो सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। वो डायरेक्शन में हाथ आजमाना चाहते थे। उनका सपना था अपनी खुद की फिल्म बनाना, जिसका नाम था अता पता लापता। लेकिन फिल्म बनाने के लिए चाहिए था पैसा। यहीं उनकी मुलाकात होती है दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुरली प्रोजेक्ट्स के एमडी अग्रवाल से। अग्रवाल ने राजपाल यादव की कंपनी को 5 करोड़ रुपए दिए। लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच है। कोर्ट के कागजों में ये 5 करोड़ एक लोन यानी कर्ज था जिसे ब्याज सहित लौटाना था। लेकिन राजपाल यादव का दावा कुछ और ही था। राजपाल ने कई बार इंटरव्यू में कहा कि ये कर्ज नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट था। शर्त ये थी कि बिजनेसमैन अग्रवाल अपने पोते को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते थे। राजपाल यादव को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उस लड़के को हीरो बनाएंगे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन क्रिएटिव मतभेद होने लगे। राजपाल का कहना है कि जब फिल्म बन रही थी तो उन्हें लगा कि वो नया लड़का रोल के लिए फिट नहीं है, इसीलिए उन्होंने खुद लीड रोल निभाने का फैसला किया। कहा जाता है कि इसी बात से फाइनेंसर अग्रवाल नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनका पोता हीरो नहीं बना तो उन्होंने इसे बिजनेस डील मानकर अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से राजपाल यादव का बुरा वक्त शुरू हुआ। विवादों के बीच फिल्म अता पता लापता का काम आगे बढ़ा। राजपाल यादव ने इसमें दारा सिंह, ओमपुरी, आशुतोष राणा और मनोज जोशी जैसे दिग्गज कलाकारों की फौज खड़ी कर दी। वो एक भव्य फिल्म बनाना चाहते थे जो समाज के सिस्टम पर चोट करे, लेकिन अनुभव की कमी कहिए या किस्मत का खेल, फिल्म का बजट बिगड़ता चला गया। जिस फिल्म को 9 से 11 करोड़ में बनना था, वो बनते बनते करीब 20 करोड़ तक पहुंच गई। फिल्म बनाने में 2.5 साल लग गए। प्रोडक्शन में देरी हुई, ब्याज का मीटर घूमता रहा और राजपाल यादव कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे थे। पुराने कर्ज को चुकाने और फिल्म को पूरा करने के लिए उन्होंने और कई जगहों से पैसे उठाए। एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज, और फिर आया वो दिन जिसका डर था। 2 नवंबर 2012 फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई। नतीजा, बॉक्स ऑन ऑफिस पर सन्नाटा छा गया। इतने बड़े स्टार्स होने के बावजूद फिल्म दर्शकों को नहीं खींच पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20 करोड़ की लागत वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की सिर्फ 40 से 45 लाख रुपए। सब कुछ खत्म हो गया। राजपाल यादव की सारी पूंजी डूब गई। मुरली प्रोजेक्ट्स का 5 करोड़ लौटाने के लिए राजपाल ने जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए। खाते में पैसे ही नहीं थे। फाइनेंसर ने तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं बचा था, ये एक क्रिमिनल केस बन चुका था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस का केस। राजपाल को लगा था कि वो बात करके मामला सुलझा लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। साल 2012 से शुरू हुई ये कानूनी लड़ाई 2026 तक चली। ये 14 साल राजपाल यादव के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में बीत गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि फरवरी 2026 में जेल जाने से पहले भी राजपाल यादव को जेल की हवा खानी पड़ी थी। बात 2013 की है। रिकवरी के केस के दौरान राजपाल यादव पर आरोप लगा कि उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया है। उन्होंने अपनी संपत्ति और पते को लेकर एक गलत एफिडेविट, हलफनामा कोर्ट में जमा किया था। दिल्ली हाई कोर्ट के जज इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने राजपाल यादव को कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए 10 दिन की जेल की सजा सुना दी। दिसंबर 2013 में उन्होंने 4 दिन जेल में बिताए भी थे, जिसके बाद उन्हें राहत मिली थी। लेकिन मुसीबतें अब भी शुरू हुई थीं। 2018 में निचली अदालत ने उन्हें चेक बाउंस केस में दोषी करार दिया और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। राजपाल यादव ने ऊपरी अदालतों में अपील की। वो तारीख पे तारीख लेते रहे।
उन्होंने कोर्ट में कई बार अंडरटेकिंग की लिखित वादा दी कि वो पैसा चुका देंगे। कभी 20 लाख दिए, कभी 50 लाख, लेकिन 5 करोड़ का मूल कर्ज ब्याज और पेनल्टी के साथ बढ़कर अब 9 से 11 करोड़ रुपए हो चुका था। कोर्ट का सब्र अब टूट रहा था। फरवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कह दिया, कानून सबके लिए बराबर है। आप सेलिब्रिटी हैं तो क्या हुआ, आपने बार बार वादे तोड़े हैं, कानून का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। राज्यपाल के वकील ने और मोहलत मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा अब और नहीं, तुरंत सरेंडर करो। राज्यपाल के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। 5 फरवरी 2026 दोपहर के करीब 4 बजे राजपाल यादव दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंचते हैं। ये वही जेल है जहां बड़े बड़े अपराधी बंद हैं। सरेंडर से ठीक पहले उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने मीडिया और अपने वकीलों से जो कहा वो उनकी लाचारी बयां करने के लिए काफी था। उन्होंने कहा, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मदद करे, मैं बिल्कुल अकेला हूं। सोचिए, जिस इंसान के पास मुंबई में घर हो, गाड़ियां हों, वो इतना बेबस कैसे हो सकता है? असलियत ये है कि राजपाल यादव की माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सिर्फ दिल्ली वाला केस ही नहीं, बल्कि अगस्त 2024 में एक और बड़ा झटका उन्हें लगा था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई ब्रांच ने उनके शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश वाले पुश्तैनी घर को सील कर दिया था। उन पर बैंक का अलग से करीब 11 करोड़ का कर्ज था, जो उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर बनी प्रोडक्शन कंपनी के लिए लिया था। बैंक वाले आए और उनके घर पर पोजेशन का बैनर लगा दिया। रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि बैंक अधिकारियों ने इतनी जल्दी में घर सील किया कि अंदर चल रहे बिजली के उपकरण और पंखे तक बंद नहीं करने दिए। राजपाल चारों तरफ से घिर चुके थे। उनकी फिल्मों की कमाई, वकीलों की फीस और पुराने कर्जों के ब्याज में जा रही थी। भूल भुलैया 3 और चंदू चैंपियन जैसी फिल्मों में काम करने के बाद भी उनकी जेब खाली थी। तिहाड़ जेल में अब उन्हें एक आम कैदी की तरह रहना था, जहां न कोई स्टारडम था और न कोई सुविधाएं। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सबसे ज्यादा अंधेरे में होते हैं तभी रोशनी की किरण दिखाई देती है। राजपाल यादव के कोई दोस्त नहीं है वाले बयान ने बॉलीवुड को झकझोर कर रख दिया। तभी सोशल मीडिया पर एक पुराना किस्सा वायरल हुआ जिसने सबकी आंखें खोल दी। स्टार एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो और बाकी एक्टर्स मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, तब राजपाल यादव ही वो इंसान थे जो सबका पेट भरते थे। नवाज ने कहा था, राजपाल का घर स्ट्रगलर्स के लिए लंगर जैसा था, कोई भी आ सकता था और खाना खा सकता था। उनकी रसोई 24 घंटे चलती थी, उन्होंने कभी किसी को खाली पेट नहीं जाने दिया। ये बात लोगों के दिल को छू गई। जिस इंसान ने दूसरों को कभी भूखा नहीं सोने दिया, आज वो चंद पैसों के लिए जेल में था। ये सुनकर इंडस्ट्री के लोग जाग गए। सबसे पहले मसीहा सोनू सूद आगे आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये मदद नहीं, ये सम्मान है। राजपाल भाई ने सालों तक हमें हंसाया है, मैं उन्हें अपनी अगली फिल्म में साइन कर रहा हूँ और उन्हें एडवांस दे रहा हूँ। इसके बाद तो जैसे मदद की लाइन लग गई। सिंगर मीका सिंह ने 11 लाख रुपए देने का वादा किया। म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए देने की बात कही। राजनेता तेज प्रताप यादव ने भी मदद भेजी। जो राजपाल कल तक खुद को अकेला बता रहे थे, आज पूरा हिंदुस्तान और उनका अपना बॉलीवुड परिवार उनके साथ खड़ा हो गया। आज राजपाल यादव तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। उनके वकीलों का कहना है कि इंडस्ट्री से मिल रही मदद और फिल्मों की साइनिंग अमाउंट से वो जल्द ही कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका देंगे। जेल में भी राजपाल खाली नहीं बैठे हैं। खबरें हैं कि वो वहां अपने पुराने अंदाज में कैदियों के साथ थिएटर वर्कशॉप कर सकते हैं, जैसा उन्होंने 2018 की सजा के दौरान किया था। उन्होंने जेल को भी सुधार गृह बना दिया था। उनका करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में उनकी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। सनी देओल के साथ बॉर्डर 2, अक्षय कुमार के साथ वेलकम टू द जंगल और भूत बंगला। इन फिल्मों की सफलता और उनसे मिलने वाला पैसा राजपाल यादव को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। राजपाल यादव की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहला ये कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। दूसरा और सबसे अहम सबक ये है कि कानूनी कागजों और चेक बाउंस जैसे मामलों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कानून की नजर में एक साइन किया हुआ चेक आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर के जेल जाने की नहीं है, ये एक ऐसे कलाकार के संघर्ष की है जो गिरकर संभलना जानता है। हमें यकीन है कि हमारा छोटा पंडित जल्द ही जेल से बाहर आएगा और फिर से हमें हंसाएगा। अगर आप भी राजपाल यादव को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में वी सपोर्ट राजपाल जरूर लिखें। जय हिंद,